मैं सिर्फ किशोर तिवारी जी आपसे पूछना चाहती हूं कि आपका अस्तित्व है क्या? पहले आप हिंदू हृदय सम्राट होते थे, आप आज कहां जाकर बैठे हैं? सवाल आज जनता आपसे यही पूछ रही है। वो पूछ रही है आप हैं कौन? पहले उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे पाकिस्तान का मैच नहीं होने देते थे मुंबई में। आजकल आप किनके साथ घूम रहे हैं? अजय आलोक जी हंस रहे हैं। आप हंस क्यों रहे हैं अजय आलोक जी? क्या सही सवाल नहीं है? और मैं जवाब दे दूंगा, लेकिन नहीं तो अजय ही जवाब दे देगा। अजय जी, ये देखो एक नैरेटिव चला है इन्होंने, हमने हिंदुत्व छोड़ दिया और पुराने बाला साहब ठाकरे के वो टेप बहुत बजाए, वो वीडियोस बहुत दिखाए। मैं अभी बता रहा हूँ, हमको सनातन पे गाली देते वक्त विरोध करना था दबा के। हाँ, कांग्रेस से नाता तोड़ना था, जब सावरकर को अपमानित किया तब भी करना था। इससे मैसेज ये गया कि सत्ता के लिए हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। तो यही मैसेज तो गया। और अजय आलोक जी, आज क्या इससे उद्धव सेना मुंह मोड़ सकती है? देखिए, आपको एक बार बताता हूं नविका जी, महाराष्ट्र में हम सत्ता में आते या न आते ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन बाला साहब ठाकरे की लेगेसी को छोड़ना और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़ना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट था। और हम हर हालत में चाहते थे कि महाराष्ट्र की जनता ये रियलाइज करे कि उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लालच में 2019 में हमारे पीठ में खंजर घोंपा और मुख्यमंत्री बनने के लिए पूरी की पूरी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को छोड़ के जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गए। संजय झा यहाँ बैठे हुए हैं, क्या मानेंगे इस बात को? अभी झारखंड में हम अपराइजिंग ट्रेंड में हैं, हम अभी भी अपने आप को झारखंड में बाहर नहीं देख रहे हैं, लेकिन संजय झा क्या इस बात को मानते हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ी पनौती है इस देश में अन्य दलों के लिए राजनीतिक तौर पे? अजय जी, आपको मैं जवाब देता हूं, जहां कांग्रेस सबसे ज्यादा लड़ती है। अजय जी, आपको मैं जवाब देता हूं, यही आपका सबसे बड़ा। मैं खत्म कर लूं, मैं खत्म कर लूं, बोलिए, मैं खत्म कर लूं। खत्म कर तो दिया आपने महाराष्ट्र में। हरियाणा में आप कि बचा क्या है? खत्म तो कर दिया महाराष्ट्र में। नहीं अभी, और उनको खत्म कर दिया। तीन राज्यों को एटीएम बना के खेल रहे हैं। होटल बुकिंग बैंगलोर में रखी हुई थी और तेलंगाना से फ्लाइट चार्टर्ड आके बैठा हुआ मुंबई में, किसको नहीं पता है? हिमाचल का क्या हाल कर दिया? कांग्रेस जहां लीड करती है, और ये घमंडियों को ये जानना बहुत जरूरी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड कर रही है झारखंड में, ठीक है, उनका प्रदर्शन ठीक जा रहा है। बिहार में आरजेडी लीड करती है, प्रदर्शन ठीक जाता है। डाउन कहां होता है? कांग्रेस के कारण। जहां जहां कांग्रेस लीडिंग फैक्टर में रहती है वहां कांग्रेस पनौती है। ये रीजनल दलों को सीखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से तो लड़ना ही है। ये सवाल तो सही है। जिस राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती बोला था, आज दुनिया मुड़कर कांग्रेस को पनौती कह रही है। देखिए, मैंने तो इस बात को स्वीकार किया है कि जहां पर कांग्रेस पार्टी को हैवी लिफ्टिंग करने की जरूरत होती है, वहां पर कांग्रेस की खामियां दुनिया देख रही है। और इस पर कांग्रेस पार्टी यदि चिंतन बैठन करके उसका समाधान नहीं ढूंढेगी तो मैं समझता हूं कि भाजपा के लिए जीतना आसान हो जाएगा। महाराष्ट्र एक बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे सामने, नविका जी। लेकिन और हरियाणा, मैं अजय जी को इतना लेकिन जरूर बताना चाहूंगा कि कम से कम इतना तो आप में भी, आपके पास जमीर भी है, सच्चाई भी है, आंकड़े भी हैं। कम से कम ये तो मान लीजिए कि आप झारखंड में आप हार चुके हैं और आप हार रहे हैं, और इसके लिए आपने गठबंधन को आप भी कुछ धन्यवाद दे सकते हैं। बिल्कुल, इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि एक है तो सेफ है का नारा रंग लाया है। हम ये भी कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी लेकर डूबी उद्धव और शरद पवार के गठबंधन को शिंदे सेना अकेले अपने बलबूते पे पूरी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी से ज्यादा नंबर लेकर आई है। ये सत्य है और ये सबके सामने है। लेकिन वही पुराना राग कि ईवीएम खराब हैं, गलत हैं, जबकि झारखंड में इंडिया गठबंधन जेएमएम के अच्छे परफॉर्मेंस के बलबूते पर आगे चल रही है और कंसोलिडेट कर रही है अपनी जगह। उत्तर प्रदेश में भी ईवीएम खराब है, पुलिस खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है, क्योंकि 7-2 के रुझान आ रहे हैं उत्तर प्रदेश से। एक हैं तो सेफ हैं कि जीत हुई, बटेंगे तो कटेंगे, मैसेज पहुंच गया। आज सवाल पब्लिक यही पूछ रही है। आज इस शो में बस इतना ही। तमाम पैनलिस्ट का धन्यवाद करती हूं और हैंडओवर करती हूं मेरी सहयोगी श्वेता को। श्वेता, आगे की खबरें, आगे की डेवलपमेंट्स आपके लिए।
शुक्रिया नाविका जी। और देखिए लगातार जो अपडेट्स है टाइम्स नाउ भारत आपको बता रहा है, आपको ग्राफिक्स के जरिए भी तमाम जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होंगे वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त जो सामने आ रही है वो बता देते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में महायुति को जबरदस्त जीत मिलती हुई नजर आ रही है और जीत पर अब तरह तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में बड़ी खबर यह है कि जीत पर देवेंद्र फडणवीस ने भी ट्वीट किया है। तो ये बड़ी खबर और लगातार जो अपडेट्स हैं वो हम आपको बता रहे हैं। और महाराष्ट्र के आंकड़े आप मेरे सामने देख भी सकते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में जो आंकड़े हैं वो तेजी के साथ अब रिजल्ट को साफ करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीत पर देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट भी किया है और ट्वीट करके धन्यवाद किया है उन्होंने महाराष्ट्र की जनता का। एक है तो सेफ है, देवेंद्र फडणवीस ने ये पोस्ट करके एक्स पर लिखा है। एक है तो सेफ है, मोदी है तो मुमकिन है। तो देवेंद्र फडणवीस ये जीत पर उन्होंने इसका पूरा श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया और साथ ही एक है तो सेफ है का जो नारा प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र की रैलियों के दरमियान दिया था उसे भी रिपीट किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जीत पर देवेंद्र फडणवीस ने ये ट्वीट किया, मोदी है तो मुमकिन है और साथ ही एक है तो सेफ है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जीत के लिए जनता का धन्यवाद कहा है। और महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई नतीजों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, महाराष्ट्र रुझानों पर बोले किरीट सोमैया, ये जीत वोट जिहाद के खिलाफ है। तो बीजेपी अब इस जीत से गदगद है और एक के बाद एक जो बयान है वो सामने आ रहे हैं। मस्जिदों से फतवे जारी किए गए कि महाविकास अघाड़ी को एकजुट होकर लामबंद होकर के वोट दो, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आया। ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की वो वोट जिहाद के खिलाफ है। उद्धव गुट की शिवसेना अब मृत हो गई है, ये भी कहा और ये भी कहा कि जो फतवे जारी किए गए वो किसी काम महाविकास अघाड़ी के नहीं आए। महाराष्ट्र की जनता कि हमें छत्रपति शिवाजी महाराज वाला महाराष्ट्र चाहिए। तो किरीट सोमैया कह रहे हैं कि ये जो जीत है वो यहाँ की जनता की जीत है और खासतौर पर ये जीत वोट जिहाद के खिलाफ है, क्योंकि कोशिश यही की गई थी महाविकास अघाड़ी की तरफ से कि खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को एकजुट किया जाए। आपने देखा होगा कि ऐसे फतवे भी जारी किए गए थे, ऐसे पोस्टर्स भी बांटे गए थे, खासतौर पर उन इलाकों में जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पोस्टर जारी करके पोस्टर बांट करके अपील की गई थी कि एकजुट होकर के महाविकास अघाड़ी को वोट किया जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। और इसी को लेकर अब बीजेपी हमलावर है, कह रहे हैं ये एक है तो सेफ है की जीत है। महाराष्ट्र के रुझानों पर किरीट सोमैया ने कहा कि ये जीत वोट जिहाद के खिलाफ है और एक के बाद एक देखिए जो रिएक्शंस हैं वो जाहिर तौर पर अब दोनों ही राज्यों से सामने आए हैं, खासतौर पर महाराष्ट्र और झारखंड से।